जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे ठगीबाजी को अंजाम देते हैं। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को फिर से आप लोगों की नजरों में मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात खबर की करते हैं और खबर जो है वो पंजाब के निलंबित डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए जो है कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद से माननीय सीबीआई की विशेष अदालत ने आदेश सुनाते हुए भुल्लर को जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और साथ ही भेजा था डीआईजी भुल्लर के राजदार रहे और लोगों से उगाही करने वाले कृष्णु नाम के शख्स को। अब दोनों ही जो हैं वो 14 दिन के लिए बुड़ैल जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लेकिन अब इस मामले में जो है सीबीआई ने आगे कार्रवाई करते हुए माननीय विशेष अदालत जो सीबीआई की चंडीगढ़ में स्थित है वहां पर अर्जी दायर करते हुए जो कृष्णु शारदा है उसके लिए 12 दिन के रिमांड की जो है वो दलील और अपील इस अर्जी में की है। यानी 12 दिन का रिमांड जो है वो सीबीआई की ओर से कृष्णु शारदा का मांगा गया है, क्योंकि सीबीआई को जो है वो सख्ती से पूछताछ करते हुए अभी यह जानना है कि भुल्लर के संपर्क में और कौन कौन से लोग थे या फिर कृष्णु जो है किन किन लोगों से उगाही करता हुआ, भले ही वो उद्योगपति हों, भले ही वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हों या फिर दूसरे कई व्यापारी हों जिनसे उगाही करता हुआ इस काली कमाई के बादशाह को जो है हर रकम पहुंचाया करता था, यानी भुल्लर को। लिहाजा अब सीबीआई ने जो है वो 12 दिन के कृष्णु के रिमांड की मांग की है। आगे इस पर जो है इस दलील पर और इस अपील पर विचार करते हुए माननीय सीबीआई की विशेष अदालत जो है वो किस तरीके का आदेश देती है ये तो बाद में सामने आएगा। लेकिन सीबीआई जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है और धन कुबेर बने डीआईजी निलंबित जो हो चुके हैं रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर, उनके नए नए खुलासे जो हैं वो हर रोज सामने आ रहे हैं। बता दें कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के बाद जो है सीबीआई की ओर से उन्हें चंडीगढ़ स्थित माननीय सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां पर अपनी दलील रखते हुए और अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीबीआई ने जो है भुल्लर के रिमांड की मांग नहीं की थी। और इसी बात को देखते हुए जो है माननीय विशेष अदालत जो सीबीआई की है उसने अपने फैसले के तहत अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी थी। इस मामले में अभी भुल्लर को क्लीन चिट नहीं मिली है, क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन जो है फिर से भुल्लर की पेशी होगी। लेकिन कृष्णु जो है वो एक ऐसा राजदार है, वही भुल्लर तक सारी रकम पहुंचाया करता था, वही भुल्लर के दिशा निर्देश पर जो है व्यापारियों के पास पहुंच पैसे की उगाही करता था और फिर उसी में से उसका हिस्सा जो है वो उसे हासिल होता था। हालांकि सीबीआई के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कृष्णु जो है वो निलंबित डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर के लिए उगाही करता था, क्योंकि व्हाट्सएप पर कॉल जो है वो एक अहम सबूत है सीबीआई के पास, जिसमें जो निलंबित डीआईजी भुल्लर हैं वो कृष्णु को इस बात को कह रहे हैं कि ये कोड़ों 8 फड़ने ने 8 यानी 8 लाख रुपए इससे पकड़ने हैं। और इसके अलावा दूसरी कॉल डिटेल्स भी जो हैं वो सीबीआई के हाथ लगी हैं, क्योंकि भुल्लर की अगर बात करें तो रिश्वत की काली कमाई का ये खेल जो है वो अभी रुक नहीं रहा। रुक रुक कर सीबीआई जांच करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नई नई चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि भुल्लर के घर से जो है वो 7.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे और लुधियाना स्थित जो उनका फार्म हाउस है वहां पर विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें जो हैं वो बरामद की गई थी, क्योंकि उस मामले में जो है वो कस्टम की भी एंट्री होगी और साथ ही साथ एक्साइज विभाग की भी एंट्री होगी। यानी भुल्लर पर जो है वो चारों तरफ से शिकंजा कसता चला जा रहा है। और नई जानकारी सीबीआई के हाथ ये भी लगी है कि माछीवाड़े के इलाके के बीच जो है
निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जो हैं, उनके पास 20 दुकानें भी हैं। इतनी अकूत संपत्ति जो है उन्होंने कहां से कमाई, कैसे उन्होंने इकट्ठी की और कैसे कैसे उन्होंने रिश्वत का खेल खेलते हुए जो पैसा है वो विदेशों तक पहुंचाया, इस हर राज को उगलेगा कृष्णु शारदा जब सीबीआई उसे 12 दिन के रिमांड पर लेगी। हालांकि उसकी ओर से मांग की गई है। आगे माननीय विशेष सीबीआई की जो अदालत है वो किस तरीके का आदेश देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच ये बात भी सामने आई है कि दुबई कनेक्शन के तहत जब सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि दुबई के बीच भुल्लर के जो हैं वो 3 जो हैं प्रॉपर्टीज हैं, वो भी फ्लैट के रूप में, और ऐसे ही 3 फ्लैट जो हैं विदेशी धरती कनाडा पर भी हैं। और ये काली कमाई का खेल भुल्लर ने खेलते हुए जो है एक दिन में तो दौलत इकट्ठी की नहीं होगी। यानी सीबीआई इस पूरे मामले की परत दर परत खोलते हुए इस पूरे मामले का सच जो है वो सबके सामने लेकर आएगी और साथ ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन भुल्लर की कार्रवाई के चलते जो है वो उनके, अगर बात की जाए भुल्लर के पीए की, बात की जाए भुल्लर के रीडर रहे पंजाब पुलिस के शख्स की, बात की जाए और 2 पुलिस अफसरों की, तो सीबीआई की जो टीम है उसने उन्हें समन करते हुए पूछताछ के लिए बुलवाया था। हालांकि उनसे किस तरीके की पूछताछ हुई या फिर आगे भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलवाया जाएगा, इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो अभी कुछ समय बाद पता लगेंगे। लेकिन फिलहाल सीबीआई जो है वो कृष्णु शारदा को 12 दिन के रिमांड पर लेने की कार्रवाई को अंजाम देने की कवायद में जुट गई है। माननीय सीबीआई की विशेष अदालत जो चंडीगढ़ में स्थित है वहां पर सीबीआई की टीम की ओर से अर्जी दे दी गई है। अब आगे इस पर क्या आदेश होता है ये आने वाला वक्त ही बतलाएगा। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आप कतई ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।